हेलो एवरीवन, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर का टॉप 100 एमसीक्यू। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास लेवल नीट के लिए। पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड किया गया है। आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल के मेन पेज एंड प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वहाँ पर काफ़ी कंसेप्चुअल वीडियो अपलोड किया गया है जो काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोग के प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल एनर्जी यू एज ए फंक्शन ऑफ पोजिशन आर फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास एम। इफ द पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट पोजिशन आर नोट, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट पोजिशन 3 आर नोट। पार्टिकल रेस्ट में था आर नोट पर। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में अप्रोच क्या रहेगा, पहले उसको समझिए। अप्रोच रहेगा वर्क डन दैट इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, और वो हो जाता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अभी इनिशियली पार्टिकल रेस्ट में था, तो के इनिशियल हो जाएगा 0, और के फाइनल इसका हम लोग एज्यूम कर सकते हैं हाफ एम। वेलोसिटी भी अगर हम लोग एज्यूम करते हैं तो हाफ एम बी स्क्वायर हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यू इनिशियल पार्टिकल का जब आर नोट पर था, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है 3 u नॉट। एंड जब पार्टिकल 3 r नोट पर है तो पार्टिकल का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, देखिए, 2 u नॉट। सो यू फाइनल हो जाएगा 2 u नॉट। तो हम लोग अब इस रिलेशन को यूज करेंगे, माइनस डेल्टा यू। माइनस डेल्टा यू मीन्स माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो के फाइनल इसका पार्टिकल का हाफ एम बी स्क्वायर माइनस के इनिशियल 0। सो माइनस यू फाइनल कितना है, 2 u नॉट माइनस 3 u नॉट इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। सो ये यू नॉट हो जाएगा इधर, दैट इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 2 u नॉट डिवाइडेड बाय एम। सो भी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 u नॉट बाय एम। तो यही फाइनल स्पीड है। व्हाट इज स्पीड एट पोजिशन 3 r नोट। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a pebble is attached to one end of a string and rotated in vertical circle. If string breaks at the position of maximum tension, so from the figure shown below, it will break at। तो ये सर्किल है, वर्टिकल सर्किल। तो जब इसमें पार्टिकल रोटेट करता है तो मैक्सिमम टेंशन होता है बी पर, याद रखना है, और मिनिमम टेंशन होता है ए पर। सी और डी पर इक्वल टेंशन होता है। तो मैक्सिमम टेंशन का जो पोजीशन होता है ये वाला पॉइंट बी होता है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देन ये ऑप्शन पूछ रहा था, द द इट विल ब्रेक एट, जहाँ पर मैक्सिमम टेंशन होगा वहीं पर ब्रेक करेगा, तो पॉइंट बी पर मैक्सिमम टेंशन होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the ratio of kinetic energy of a particle at the bottom of to the kinetic energy of a particle at the top when it just loops a vertical loop of radius r। तो अगर एक वर्टिकल लूप है, सर्कुलर लूप, हम लोग डायग्राम बनाते हैं एक सर्किल लेकर के। देखिए पार्टिकल का यहाँ पर और यहाँ पर स्पीड कितना, लूपिंग द लूप के केस में ये वैल्यू हो जाता है √5 g r। ये हो जाता है वेलोसिटी यहाँ पर बॉटम में, इसको भी बोल दे रहे हैं। और भी टॉप जो हो जाता है वो हो जाता है √g r। दिस इज भी टॉप। तो पूछ रहा है रेशियो हम लोग को काइनेटिक एनर्जी का। देन हम लोग यहाँ पर से पार्टिकल एट द बॉटम टू द काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप। पहले बॉटम में काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा हम लोग को, काइनेटिक एनर्जी बॉटम का हाफ एम भी बी स्क्वायर। तो इसका अगर पार्टिकल यहाँ पर है, इसका मास हम लोग यहाँ पर एम ले लेते हैं, तो यहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ एम। वी का वैल्यू है √5 g r।
इसका स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप हो जाएगा हाफ एम वी टी स्क्वायर, और वो हो जाएगा हाफ एम वी टी का वैल्यू है √GR। देन रेशियो हम लोग को मिल जाएगा बॉटम टू द टॉप। सो पूछ रहा है रेशियो के बॉटम एंड के टॉप का। सो हाफ एम, और इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 5GR, और नीचे में अगेन हाफ एम, और ये हो जाएगा GR। तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 5:1, 5/1, दैट इज 5:1। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोग को याद रखना है। लूपिंग द लूप केस में टॉप का स्पीड होता है √GR, एंड बॉटम का स्पीड हो जाता है √5GR। ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना है। इसका डेरिवेशंस भी है डिटेल में, जो आप लोग को मिल जाएगा चैनल के पेज पर, आप लोग जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन कैन डू वर्क ऑफ 600 जूल इन 2 मिनट, देन मैंस पावर इज। पावर होता है वर्क डन बाय टाइम। सो वर्क डन है यहाँ पर 600 जूल, एंड डिवाइड बाय टाइम 2 मिनट, सो 2 × 60, तो सेकंड में होगा ये, क्योंकि टाइम को सेकंड में लेते हैं हम लोग, इसलिए 2 मिनट इक्वल टू 2 × 60 दिस मच सेकेंड। तो इसका वैल्यू हो जाएगा सॉल्व करके 5, और वाट, पावर का यूनिट होता है वाट। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज एक्टेड बाय कांस्टेंट पावर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो देखिए पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन, dW/dt। और हम लोग को पता है वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देन अगर हम लोग यहाँ पर से डेरिवेटिव ले लेते हैं बोथ साइड, dW/dt, ये क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये पावर हो गया, पावर इक्वल टू d/dt ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर पावर कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, पावर कांस्टेंट है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, d ऑफ डेल्टा k बाय dt इज कांस्टेंट। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, ऑप्शन डी है। तो इसका डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूव्स हॉरिजॉन्टली इंक्रीजिंग इन स्पीड फ्रॉम 0 to v, इंक्रीजिंग इट स्पीड, हम थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर करना है, इंक्रीजिंग इट स्पीड फ्रॉम 0 to v इन टाइम t, द पावर नेसेसरी टू एक्सेलरेट द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड इज। तो हम लोग को पता है वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसका जीरो हो जाएगा, बिकॉज देखिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और फाइनल वेलोसिटी भी है। सो के इनिशियल हो जाएगा जीरो, एंड के फाइनल हो जाएगा हाफ mv²। और यहाँ से हम लोग को मिल गया वर्क डन इक्वल टू हाफ mv² माइनस जीरो। सो ये आ गया हाफ mv²। अब पावर होता है वर्क डन बाय टाइम, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला, W/t इक्वल टू mv²/2t। और इसको हम लोग पावर बोलेंगे, तो यहाँ से इसको हम अरेंज करके लिखते हैं mv²/2t इक्वल टू, यहाँ पर से हम लोग लिख सकते हैं पावर इक्वल टू m, और a का वैल्यू भी a का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं dv/dt। तो ये dv/dt इंटू v। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया mv dv/dt इक्वल टू p। तो v dv हम लोग को मिल गया p/m इंटू dt। हम लोग इंटीग्रेशन लेते हैं बोथ साइड,
सो पार्टिकल स्टार्ट जब किया है टाइम जीरो लेंगे, रेस्ट से स्टार्ट किया तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। एनी टाइम टी पर वेलोसिटी हम लोग भी जूम कर ले रहे हैं, तो लिमिट हम लोग सेट कर लिए। इनिशियल टाइम मीन्स रेस्ट से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में टाइम जीरो होता है, कोरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी जीरो है बिकॉज पार्टिकल रेस्ट में है, और एनी टाइम टी पर इसका वेलोसिटी भी जूम कर लिए। इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो बी डी वी का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई टू दैट इज इक्वल टू पी बाय एम, कॉन्स्टेंट है पावर, क्वेश्चन में दिया हुआ है कांस्टेंट पावर है पी नॉट। तो पी नॉट हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पर पी को पी नॉट कर सकते हैं। सो पी नॉट, एंड यहाँ पर डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा जीरो टू भी, और ये जीरो टू टी। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आ गया वी स्क्वायर बाय टू इक्वल टू पी नॉट बाय एम इंटू टी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट का कोई वैल्यू नहीं है, जीरो है ये। तो ये आ गया वी स्क्वायर इक्वल टू टू पी नॉट बाय एम इंटू टी। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं वी स्क्वायर, भी का वैल्यू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा इधर, तो स्क्वायर रूट ऑफ टू पी नॉट बाय एम इंटू टी। तो ये क्लियर है, भी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी आएगा। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, टी का पावर हाफ, स्क्वायर रूट मतलब टी का पावर हाफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर a system to follow the law of conservation of linear momentum during a collision, the condition is, पहला है टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, ये करेक्ट है। देन सेकंड है टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज फाइनाइट एंड टाइम ऑफ कोलिजन इज नेग्लिजिबल, ये रॉन्ग होगा। टोटल इंटरनल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, तो ये भी हम लोग नहीं बोल सकते, हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लेते हैं। देखिए बिकॉज क्या होता है, हम लोग को सेकेंड लॉ पता है, फोर्स एक्सटर्नल होता है डी पी बाई डी टी। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, डी पी बाई डी टी जीरो, और ये जीरो आ गया, पी का डेरिवेटिव मतलब पी क्या है, कांस्टेंट है। और वो कांस्टेंट कब हुआ, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हुआ, नॉट इंटरनल। टोटल एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए, तभी इसका पी कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब होता है कंजर्व्ड, तो मोमेंटम कंजर्व रहने के लिए एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए। तो इसका स्टेटमेंट वन जो है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो। सो ऑप्शन ए करेक्ट, ओनली वन, पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी हैविंग वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड एंड 0.3 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली collide elastically in one dimension, the velocities of b and a after the collision respectively will be। सो यहाँ पर भी ए हम लोग को दे दिया इनिशियली कितना है 0.5, और भी बी है -0.3 आफ्टर कोलिजन। दोनों आइडेंटिकल है, इंपॉर्टेंट बात है, टू आइडेंटिकल बॉल्स। तो देखिए जब दो आइडेंटिकल बॉल कोलाइड करता है तो वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेगा। तो आफ्टर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन का कंडीशन है, बिफोर कोलिजन, और ये है आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन भी ए का वैल्यू आ जाएगा -0.3, और भी बी का वैल्यू हो जाएगा 0.5। ये जस्ट वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेता है, तो ये है आफ्टर कोलिजन का वेलोसिटी। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या होता है, पार्टिकल वेलोसिटी जस्ट वो अपना वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेता है। बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटी होगा, आफ्टर कोलिजन वो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा। और अगर मास दोनों का आइडेंटिकल है, ये सिर्फ आइडेंटिकल बॉल के केस में, आइडेंटिकल मास पर कोलाइड करता है इलास्टिकली, तो वो वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेता है, ये बात याद रखना है। सो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, -0.3 एंड 0.5 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये इसका पार्ट थर्ड था, तो हम लोग इसका पार्ट फोर जल्दी ही लाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।